हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए, जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, वाटसन एंड क्रिक ने जो हमें रिप्रेजेंट की थी, या विल्किंसन की अगर हम बात करें, विल्किंसन का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने हमें डीएनए की 3D स्ट्रक्चर दी थी, और इन्होंने कहा था डीएनए हमारा राइट हैंडेड होता है। कैसा है डीएनए हमारा? राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड ये जो डीएनए है, और एक्चुअलिटी में राइट हैंडेड का भी बी डीएनए मॉडल दिया गया था, ये भी नाम आप याद रख सकते हैं। राइट हैंडेड डीएनए के अंदर क्या बताया गया था? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, क्या बात कर रहे हैं? टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से अपोजिट फॉर्म के अंदर, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड एसोसिएटेड है विद अपोजिट मैनर्स के अंदर, ठीक है। यानी कि हम एंटी पैरेलल कह सकते हैं। एक 3:5 एंड है, और दूसरा हमारे पास में 5:3 एंड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हमें डीएनए की स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया, ठीक है। तो एक एक करके हम हमारे ऑप्शन देखते हैं। राइट और लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड एंटी पैरेलल स्टैंड नहीं, ये नहीं है। लेफ्ट हैंडेड नहीं है यहाँ पे, राइट और नहीं है, केवल राइट हैंडेड बताया गया जो डीएनए का वाटसन और क्रिक्स का जो मॉडल दिया गया था। राइट हैंडेड डबल हेलिक्स मॉडल है एंड एंटी पैरेलल है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट स्टैंड है हमारे पास में। एक थर्ड एंड है तो दूसरे का यहाँ पे फिफ्थ एंड होगा, ठीक है। उसी तरह से एक यहाँ पे अगर फिफ्थ एंड है तो इसके सामने थर्ड एंड होगा। और ये दोनों चैन हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड बेस से जुड़ी रहती है। बेस पेयर से एडेनिन थाइमिन से जुड़ा रहेगा, और साइटोसिन किससे जुड़ा रहेगा? गुएनिन से, जो हमारे पास में बेस पेयर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। राइट हैंडेड सिंगल हेलिक्स तो हमारे पास में स्ट्रक्चर वैसे ही नहीं होती है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या जाता है? बिल्कुल राइट आंसर जाता है। जो वाटसन एंड क्रिक का या विल्किंसन का जो करेक्टराइज्ड मॉडल था, करेक्टराइज्ड मॉडल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में राइट हैंडेड है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। थैंक यू।